हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कहते हैं। तो मैं आपको सीडीपी में वे टॉपिक कराऊंगा जहां से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको सीडीपी को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं वे आपके फैक्चुअल कम पूछे जाते हैं, आपके स्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को आराम से समझना। इससे पहले हम ईवीएस का जो 15 नंबर का कंटेंट आता है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वो कंप्लीट कराई है आपको। तो सीटेट के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट और यूपीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई किए हैं, ओनली सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अनुवांशिकता या वंशानुक्रम होता क्या है। ठीक है, हेरिडिटी के बारे में। तो जो नवजात शिशु होता है उसके जो अनुवांशिक गुण होते हैं, मतलब जो जीन्स होते हैं, शारीरिक या मानसिक, उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, उसे ही अनुवांशिक या वंशानुक्रम कहते हैं। तो इसे इजी वे में समझते हैं, जैसे ये कोई बच्चा है, इसकी मम्मी है, इसके पापा है, तो उस बच्चे को कुछ गुण मिलते हैं जब वो पैदा होता है। जैसे कहते हैं इसकी आंखें इसकी मम्मी जैसी है, इसकी नाक इसके पापा जैसी है, तो ये ही अनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, तो जैसे आंखों का रंग, लंबाई, शरीर, आंख, और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है कि जो बच्चा किसी से घुल मिलता नहीं है, वो अपने आप में खुश रहता है, और एक्सट्रोवर्ट जो दूसरों से घुल मिलना पसंद करता है। तो ये जो गुण होते हैं ये भी उसे अपनी माता पिता से ही मिलते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकता होता कुछ नहीं, बस आपको ये समझना है जो गुण हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं वे ही अनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, और ये पीढ़ी दर चलते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं वातावरण के बारे में। तो जीन्स के अलावा हमारे आसपास का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, शिक्षक, दोस्त, आसपास के सभी वातावरण में आते हैं। ठीक है, बस जीन्स को छोड़ना है। तो जीन्स को छोड़कर सभी चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं वे सभी वातावरण के अंदर आती है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं आगे। तो जो आपको ये लाइन दी गई है आप इसे अपने नोटबुक में नोट करें, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हाईलाइट करें इसको कि बच्चे का जो विकास होता है वो अनुवांशिकता और वातावरण के मिलने से होता है। ठीक है, बच्चे का विकास ना तो केवल अनुवांशिकता से हो सकता है और ना ही केवल वातावरण से, इन दोनों को मिलाने से ही बच्चे का विकास होता है। ठीक है, और जो बीच में मल्टीपल का चिन्ह है आपको याद रखना है, ये मल्टीपल ही है। इन दोनों के गुणज, जो गुणज है ना, उससे बच्चे का विकास होता है, ना तो प्लस, ना डिवाइड, ना माइनस। ठीक है, तो ये कहा किसने था? ये वुडवर्थ ने कहा था। ये क्वेश्चन आपको सीटेट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेचर और नर्चर की। तो अनुवांशिकता को नेचर कहते हैं और वातावरण को नर्चर कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रकृति और पोषण। तो इन दोनों में अंतर क्या है उन्हें समझते हैं। तो जो अनुवांशिकता के जो गुण होते हैं वो फिक्स होते हैं, क्योंकि जो बच्चे के जो अनुवांशिक गुण होते हैं हम उन्हें बदल नहीं सकते। ठीक है, जैसे जो बच्चे का जन्म हुआ उसकी जो हाइट हो उसे मिलती है उसके पिता से, तो वो फिक्स हो जाती है, उसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है, और जो वातावरण होता है आपका डायनेमिक एज थी, उसे हम बदल सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो किसी ग्रुप में रहता है तो वो ग्रुप की जो संगत है वो बेकार है, तो आप उसे बदल सकते हैं उसके ग्रुप को। ठीक है, बट आप अनुवांशिक के गुण को नहीं बदल सकते। दूसरा पॉइंट है प्रिडिक्टेबल, मतलब पूर्व अनुमान। तो अनुवांशिक गुण में आप पहले अनुमान लगा सकते हैं कि कोई बच्चा पैदा हुआ, तो आप उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर उसके पिता की लंबी हाइट है तो बच्चे की भी लंबी हाइट होगी। ठीक है, बट आप वातावरण में अनप्रिडिक्टेबल, मतलब पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते कि बच्चा किस वातावरण में जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं लिंग निर्धारण की। ठीक है, तो दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। ठीक है, तो कुल गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, और जोड़े कितने होते हैं? 23। यदि एक्स वाई गुणसूत्र होंगे तो वो लड़का होगा, और जो एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे तो वो लड़की होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो भी आपको याद रखनी है। तो अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट, ये आपको याद रखनी है। ये ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सिद्धांत है कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले है गाल्टन का सिद्धांत। तो गाल्टन ने क्या कहा कि बच्चों में पिछली पीढ़ी के गुणों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, जैसे दादा दादी से
जो उनके पूर्वज होते हैं बड़े, मतलब दादा दादी या परदादा, तो उनके उनमें गुण होते हैं, ये कहा था गाल्टन ने। ठीक है। और प्रत्यागमन का सिद्धांत में क्या कहा गया है कि माता पिता से विपरीत गुण बच्चों में होना, मतलब कोई बच्चा है, उसके पिता जो है वो तो बहुत बुद्धिमान है, उसका बच्चा मूर्ख है, ठीक है, तो इसके विपरीत गुण है, तो उसे कहते हैं प्रत्यागमन सिद्धांत। अब चलते हैं आगे। तो बीजमैन ने क्या सिद्धांत दिया है उसे पढ़ते हैं। हमारे माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी समाप्त नहीं होते, यह पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है जी, ये कहा है बीजमैन ने। और ग्रेगर मेंडल ने क्या कहा है, उन्होंने मटर के पौधे और चूहे पे प्रयोग करके आनुवंशिकता का नियम का निर्धारण किया है, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को। ठीक है। और दो नियम और याद रखने हैं आपको, एक होता है समानता का नियम और एक होता है असमानता का नियम। ये तो थे सिद्धांत और ये है नियम। तो समानता के सिद्धांत में क्या होता है, जो बच्चे के गुण होते हैं अगर उसके माता पिता जैसे हुए वे तो है समानता का सिद्धांत, यदि विपरीत गुण हुए तो वो है असमानता का सिद्धांत। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इनमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक परिभाषा पूछी जाती है। तो पहली परिभाषा है, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। तो ये किसने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है। दूसरी क्या विशेषताएं बताई है, वे सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य और क्षमताएं जो उन्हें अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित होती है वंशानुक्रम के अंतर्गत आती है। तो ये किसने कहा था, डगलस और हॉलैंड ने। तो ये आपको ऐसे ही याद रखनी है जैसे लिखी गई है, क्योंकि ऐसे ही आपको पूछी जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट विशेषता पे। तो नेक्स्ट है, माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये किसने कहा था, रूथ बेनेडिक्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो ये कहा था B.N. झा ने। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट वुडवर्थ ने कही थी, वातावरण में बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने की समय से प्रभावित किया है। तो ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने। तो 5 परिभाषा मैंने आपको दी है, ये आपको याद होनी चाहिए, इनमें से एक जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, और पूछी भी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका अब क्वेश्चन है, तो अब करते हैं क्वेश्चन को। तो कुछ बच्चे वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं, वे जो ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ वे नहीं करते। ठीक है, तो उनका बहुत नुकसान होगा इससे, क्योंकि जो उन्होंने सीखा है उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ना ही उन्हें ये पता चलेगा कि सीटेट कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो ये क्वेश्चन अभी सीटेट के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2022 में जनवरी में, मैंने वे क्वेश्चन लिए हैं न्यू। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट तैयार करें। ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो जो आँख का रंग है मैंने ऊपर बताया था, वातावरण है आपका, आनुवंशिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आँख का रंग होता है वो आनुवंशिक द्वारा प्रभावित होता है, वो आनुवंशिक गुण होता है। जैसे आपके पिता की आंखों का रंग होगा ऐसे ही वो आपका होगा कुछ हद तक। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो केवल आनुवंशिक या केवल वातावरण या आनुवंशिक या वातावरण की अंतःक्रिया। तो जो मानव होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो आनुवंशिक और वातावरण के मिलने से होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा गया है, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश जो है अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ये किसने कहा था आपका, वुडवर्थ ने कहा था, ये आपका गुणनफल है ये। ठीक है, मल्टीपल है। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग वंशानुगत है। तो वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, जैसे हमें अपने माता पिता या पूर्वज से जो गुण मिलते हैं उसी तरह कुछ रोग भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे किसी के फादर को कोई रोग है तो वो उसके जो बच्चा होता है उसको भी हो सकता है और होता भी है अधिकतर केस में। तो वे कौन से रोग हैं, तो यदि किसी के पिता को मलेरिया है तो उसके बच्चे को मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी के पिता को पीलिया है तो उसके बच्चे को पीलिया नहीं होगा। तो जो वर्णतता मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है, यदि किसी के पिता को है तो उसके बच्चे को भी ज़रूर होगा। ये वंशानुक्रम रोग है। इसमें क्या होता है कि बच्चा कलर डिसाइड नहीं कर पाता कि रेड कौन सा है, येलो कौन सा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह अवस्था जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। तो डाउन सिंड्रोम्स, ये पॉइंट आप अलग से लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ये आप यहाँ समझ सकते हैं, स्थिर, प्राथमिक, गौण या द्वितीय। तो जो अनुवांशिक होता है वो आपका स्थिर होता है, ठीक है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो जैसे कोई बच्चा है, उसकी जो हाइट होती है वे उसके माता पिता या उसके पूर्वज से डिसाइड होती है, तो आप उसकी हाइट को कम नहीं कर सकते, ये ना ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, तो वो स्थिर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता पिता से पूर्वजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण कहलाते हैं। तो वे होते हैं आपके अनुवांशिकता लक्षण, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपने चीज़ों को समझा होगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना कर पाए, ठीक है, बट चीज़ों को आराम से समझते हुए चलिए। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है, ठीक है, जो वंशानुक्रम होता है वो क्या क्या निर्धारित करता है। मस्तिष्क तथा शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ये भी सही है। सहज प्रवर्ती क्रियाओं को, अस्तित्व को, ये भी सही है। शारीरिक संरचना के विकास में, ये भी सही है। शारीरिक संरचना मतलब हाइट, कलर, रंग, ये सब अनुवांशिक गुण पे ही डिपेंड होते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक को जो मूल प्रवृत्ति से प्राप्त होती है उनका विकास में होता है, ठीक है। तो बालक की जो मूल प्रवृत्ति मतलब जो बचपन की जो गुण होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, सबसे पहले वो होते हैं आपके वंशानुक्रम पे, फिर जो उसका विकास होता है बाद में वो होता है वातावरण से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, पहले आपका वंशानुक्रम फिर वातावरण, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है आपका परिभाषा से रिलेटेड। तो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान हस्तांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। तो ये कथन किसका है आपका, जेम्स ड्रेवर ने, ठीक है। और वुडवर्थ ने क्या कहा था आपका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है आपका वो मल्टीपल मतलब गुणज है आपस में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी अपलोड किया जाएगा।